और शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। दहशतगर्द गैंगस्टर नेटवर्क मनोज गुप्ता का खुसूसी इनपुट मिला है। दहशतगर्द गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली में हरियाणा में 4 जायदादें जब्त। ये गैंगस्टर्स बैरूनी ममालिक में मुकीम दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। मुख्तलिफ रियासतों की जेलों में बंद मुजरिमों के साथ मिलकर मंसूबाबंदी कर रहे थे। गैंगस्टर का ये गिरोह टारगेट किलिंग में मुलविस था। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की। दहशतगर्द गैंगस्टर नेटवर्क मनोज गुप्ता को खुसूसी इनपुट मिला है। दहशतगर्द गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली और हरियाणा में 4 जायदादें जब्त कर ली गई हैं। ये गैंगस्टर्स बैरूनी ममालिक में मुकीम दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। मुख्तलिफ रियासतों की जेलों में बंद मुजरिमों के साथ मंसूबाबंदी करते थे। गैंगस्टर का यह गिरोह टारगेट किलिंग में मुलविस बताया जा रहा है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, दहशतगर्द गैंगस्टर नेटवर्क मनोज गुप्ता का खुसूसी इनपुट मिला है और दहशतगर्द गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। एमबीबीएस सीट अलॉटमेंट रैकेट के सिलसिले में ईडी ने कश्मीर में 9 मकामात पर छापेमारी की कार्रवाई अंजाम दी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजों में सीटें अलॉट की गई थी और इसी सिलसिले में श्रीनगर में 3 मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। काजी यासिर और मोहम्मद अकबर भट्ट उर्फ जफर भट्ट के घरों पर भी छापे मारे गए हैं और इस घोटाले में 8 लोगों के खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसमें अकबर भट्ट उर्फ जफर भट्ट, पटन की फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट्ट जो इस वक्त पाकिस्तान में रहते हैं, उनके अलावा गाजी यासिर, कुपवाड़ा के मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, अनंतनाग के सब्जार अहमद शेख, कुपवाड़ा के ही मंजूर अहमद शाह और अनंतनाग के मोहम्मद इकबाल मीर के नाम एफआईआर में शामिल हैं। अनंतनाग में है, जहां पर ईडी ने आज सुबह जो है रेड्स डाले और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ईडी के एहलकार है वो अंदर जो मीर वाइज काजी अहमद यासिर की रेजिडेंस है वहां पर सर्च कर रहे हैं और इसके अलावा सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस भी रेड्स में शामिल है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बराह रास्त तौर पर ये ईडी के एहलकार जो है वो अंदर काजी अहमद यासिर के मकान में गए हैं और उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो वहाँ पर जारी है। और जैसा कि हमने बताया कि ये जो एमबीबीएस सीट्स का स्कैम है, जो पाकिस्तान में एमबीबीएस सीट्स अलॉट की गई थी, तो उस हवाले से ये तहकीकात जो है वो जारी है। और आप देख सकते हैं कि ये काजी अहमद यासिर की रेजिडेंस है और यहाँ पर जो रेड्स है वो अंदर चल रहे हैं। और जिस तरह से और 2 जगहों के नाम बताए जा रहे हैं, 2 अशखास के नाम इन रेड्स में आ रहे हैं। अगर अनंतनाग की बात करेंगे, मोहम्मद इकबाल मीर और सब्जार अहमद, तो उस वाले से जो तहकीकात है वो जारी है। और जिस तरह से हमने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी इन रेड्स में शामिल है और ये पता लगाया जा रहा है कि किस तरह से जो स्कैम सामने आया है एमबीबीएस सीट्स का, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में ये सारा जो सुराग है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और हम आपको बता दें कि आज सुबह ये रेड्स जो है वो मल्टीपल लोकेशंस पे ईडी शुरू किए हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे या कश्मीर डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे तो कुल मिलाकर 9 लोकेशंस पे ये रेड्स जो है वो बैक टू बैक डाले गए। और ये अनंतनाग का मंजर है, ये अनंतनाग का वो एरिया है काजी अहमद यासिर की रेजिडेंस जहाँ पर है, सेपरेटिस्ट लीडर्स में शुमार होते हैं वो, तो वहाँ पर ये रेड्स डाले गए। और हम आपको बता दें कि काजी अहमद यासिर जो है वो काफ़ी अरसे से एबस्कॉन्ड है, यानी कि अपने घर में नहीं आए हैं और ना ही दिखे गए हैं काफ़ी महीनों से। तो इस हवाले से जो रेड्स है वो जारी है और जो मज़ीद तहकीकात है उसमें भी सूरत लाई जा रही है। और ज़राए का अगर माने तो ये कहा जा रहा है कि इसमें मज़ीद जो अफराद है तो उनकी इन्वॉल्वमेंट भी देखी जा रही है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो आगे भी शुद्धमत से जारी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए काजिम अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज श्रीनगर के काफ़ी सारे इलाके और अनंतनाग में भी कुछ रेड्स जो है करी हैं। मैं अभी हुर्रियत नेता के घर के बाहर हूँ जो कि श्रीनगर में है और वहाँ पर अभी रेड चल रही हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको दिखाए ये घर। दरअसल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है कुछ केसेस जिसमें जो एमबीबीएस सीट स्कैम है, जिसमें पाकिस्तान जाते थे एमबीबीएस करने कुछ स्टूडेंट्स, उनका केस है। उनके खिलाफ ये एलिगेशन है कि वो इस पैसा जो है इससे बनाते थे और इससे जो है कहीं ना कहीं
सेपरेटिज्म को बढ़ावा देते थे और ये पैसे जो हैं ना केवल जो कश्मीर में मिलिटेंट मारे जाते थे उनके घर वालों को दिए जाते थे, बल्कि इनको बाकी एक्टिविटीज़ में भी यूज़ किया जाता था। ये जो है ये एलिगेशंस हैं और इन एलिगेशंस पे जम्मू कश्मीर पुलिस ऑलरेडी एक जो केस है वो दर्ज कर चुकी है और कोर्ट के सामने उसको पेश भी कर चुकी है, जिसमें 8 एक्यूज हैं जिनमें 2 पाकिस्तान में है। तो अब पहली बार आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की है और लगातार जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस एक अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इसमें फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। शर्मानी, न्यूज़ 18। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर जेके एसएसबी के खिलाफ एपटेक के मामले पर आज भी एसएसबी उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमतों के लिए कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के लिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को ब्लैकलिस्ट कंपनी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने एपटेक कंपनी से ठेका वापस लेने का मुतालबा किया। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ आज यहाँ दूसरे रोज भी एहतजाज जारी है। यहाँ पे उम्मीदवार आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे नाम बताएं अपना। मेरा नाम शाहिद फारूक है। शायद मुझे एक चीज बताएं, कल एक प्रेस रिलीज आ गया एसएसबी का, उन्होंने कहा कि एक चीज ऐड कर दी कि ये जो इम्तिहान होंगे आउट सर्विस किया है हमने ताकि इनका ऑडिट सही से हो। आपको फिर भी एतराज क्यों? देखिए, मेरे ख्याल से आज ये दूसरा दिन है यहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट जारी रखने का। यहाँ पे दिन दहाड़े डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का, कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर का इस्तेहसाल हो रहा है। अगर बच्चे चाह रहे हैं कि वो इस ब्लैकलिस्टेड कंपनी से एग्जाम ना दी, उस कंपनी पे हमें ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। हम अभी जुडिशरी में अभी केस, उसकी जजमेंट अभी रिजर्व है, लेकिन जेकेएसएसबी एडामेंट है एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए, और वो भी इसी ब्लैकलिस्ट कंपनी से। हमें एग्जाम देने से कोई एतराज नहीं है, हम एग्जाम देने के लिए तैयार है, चाहे वो 5 दिन के बाद ही क्यों ना हो। लेकिन इस ब्लैकलिस्ट कंपनी जिसने पहले हमारा वक्त बहुत ज्यादा जाया किया है, पहले एक ब्लैकलिस्ट कंपनी थी मिलिट्रैक, उससे तो जान छूट गया हमारा, लेकिन फिर उन्होंने फिर से इस ब्लैकलिस्ट कंपनी को हायर करके, क्योंकि जुडिशरी में अभी मसला अभी जुडिशियस, अभी सब जुडिशियस है मसला, अभी उसका जजमेंट अभी आनी बाकी है, लेकिन फिर भी जेकेएसएसबी एडामेंट जेकेएसएसबी, जिनको लोगों की परवाह ही नहीं, जिनको एस्पिरेंट्स की परवाह ही नहीं है, वो हम पे इस फोर्सफुली इस कंपनी से एग्जाम दिलवाना चाहते हैं। कई उम्मीदवार ऐसे भी होंगे जो चाह रहे होंगे कि जल्दी एग्जाम्स हों, क्योंकि बहुत वक्त जाया हो चुका है। एक ऑफिशियल पोल हो जाए उसके रिलेटेड, जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स तो आप देखते ही, आप आज 9 महीने से सड़कों पे खड़े हैं, वो इस ब्लैकलिस्ट कंपनी से वो आप दोबारा अपना टाइम जाया नहीं करना चाहते। हाँ, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास 25-25 लाख होंगे, जिनके पास पैसे होंगे इस रिक्रूटमेंट में अपना इस जगह बनाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए, लेकिन हमारे पास 25 लाख नहीं है। हम मेरिट के लिहाज से नौकरी हासिल करना चाहते हैं। आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम एनआर खान है। जो आपने बात बोली कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं वो एग्जाम देना चाहते हैं, नहीं, मैं पूछ रहा था, प्रेस रिलीज आया, कहा यह गया कि आउटसोर्स करेंगे, ऑडिट होगा, अगर एग्जाम का सुपरवाइजर स्टाफ है, सीसीटीवी कैमरा है, फिर भी आपको एतबार क्यों नहीं? सर, अगर आप प्रेस रिलीज की बात करें, मैं आपको ऑफिशियली जेकेएसएसबी की ऑफिशियली ट्वीट जो हैं, जब जेकेपीएसआई और फाइनेंस का एग्जाम हुआ उससे पहले ऑफिशियली उन्होंने एक ट्वीट किया कि जो भी यहाँ पे एग्जाम्स हुए वो ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से हुए, लेकिन नतीजा क्या निकला? जेई में, फाइनेंस में और एसआई में फिर से स्कैम निकला। तो उनके ट्वीट्स, उनके जो नोटिफिकेशन आती हैं या उनकी जो भी चीजें आती हैं, वो तो पहले ही हमें पता ही है कि वो सब झूठ होता है, उसके बाद तो वैसा कुछ होता नहीं। लग तो ये रहा है कि वो अब नहीं मानने के मूड में है, वो इम्तिहानात करवाएगी, तब क्या? सर, एग्जाम्स जो हैं वो एग्जाम्स करवाने के मूड में नहीं है। अगर हम करने के लिए समझे, वो अपने आप को जुडिशियल इंक्वायरी से बचाने के मूड में है। उनको पता है कि अगर एग्जाम्स हम नहीं करवाएंगे, अगर कोर्ट से ये आता है, क्योंकि कोर्ट से तो ऑलरेडी एक ऑर्डर आ चुका है जस्टिस नगराल की, जस्टिस जो आई है सिंगल बेंच में, कि इनके ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए, वो अपने आप को जुडिशियल इंक्वायरी, डबल बेंच ने स्टे भी किया सर, डबल बेंच ने स्टे किया, सिंगल बेंच ने स्टे किया था और एग्जाम्स को क्वैश किया था। इन्होंने इंटरम रिलीफ लेके हमारे जेकेपीएसआई के जो एग्जाम्स हैं वो जबरदस्ती हमसे करवाए। लेकिन सर, आप खुद सोचिए, अभी जो मसला है वो सब जुडाइज है, रिजर्व फॉर द ऑर्डर्स है। इनको कौन सी चट्टी पड़ी है कि अभी ये कोर्ट का भी ऑर्डर, जो कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है, इन्होंने अभी वेट नहीं किया, उसका तो वेट कर लेते। चलो, हम हमारे ऊपर ये बोल रहे हैं कि नहीं जी, ये हम एग्जाम करवाएंगे, क्या इनको जुडिशरी के? आपको कौन सा एग्जाम दे रहे हैं? सर, मैंने जेकेपीएसआई का एग्जाम दिया है, उसके बाद फाइनेंस का है, पटवारी का है। हम हर कोई जो भी ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, हम उसके सब एस्पायरेंट्स हैं।
जितने भी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हैं। और मैं दूसरी बात आपको बोलना चाहूंगा, एग्जाम जो है वो हर कोई बंदा देना चाहता है, टाइम बाउंड मैनर में देना चाहता है, लेकिन हमारी एक ही मांग है कि ये जो ब्लैक लिस्टेड एप्टेक कंपनी है, हम इसको एग्जाम नहीं देंगे। एतबार नहीं, जेके एसएसबी पे एतबार नहीं, ये जो कहते हैं तब तक जब तक एप्टेक के जरिए ये इम्तिहानात करवाए जाएं। हालांकि जो एसएसबी है वो लग रही है इसी मूड में, और जो प्रेस रिलीज आया उसका मतलब यही बनता है कि वो एक तरीके से ये साफ इंदिया दे रही है कि इम्तिहानात करवाने हैं और इसी एजेंसी के थ्रू करवाने हैं। उधर ये जो एहतजाज है ये जारी है। आप देखते हैं कि सरकार अपनी मनवाती है या ये जो उम्मीदवार है इनकी भी सुनती है। अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जम्मू के पनामा चौक पर जेकेएसएसबी के उम्मीदवारों की तरफ से एक बार फिर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा देखा गया। कुछ एहतजाजी उम्मीदवार जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनका मुतालबा है कि एप्टेक कंपनी जिसे जेकेएसएसबी ने पेपर चेक करने का ठेका दिया है उसे वापस लिया जाए और इस कंपनी को हटाया जाए। आपको बता दें कि कल भी इन उम्मीदवारों ने जम्मू के प्रेस क्लब में मुजाहिरा किया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कुछ तलबा जख्मी हुए। प्रदर्शन कर रहे जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स एक बार फिर से बाहर निकल चुके हैं। पनामा चौक में यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और पुलिस के साथ झड़प जो है वो यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं पुलिस जो है वो बल का प्रयोग करके रोकने की कोशिश कर रही है, पर तिरंगा झंडा लिए जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पकड़ा जा रहा है और इन्हें रोड ब्लॉक करने से रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से तिरंगा झंडा लिए जेकेएसएसबी एस्पायरेंट एप्टेक कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से महिला पुलिस भी यहाँ पर सभी एस्पायरेंट्स को यहाँ से उठाती है। पुलिस को आगे करता है, जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी लगातार प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और आप देख सकते हैं पुलिस को आगे करता है। तो गुस्सा क्या वी वांट जस्टिस के नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और देख सकते हैं एस्पायरेंट जो है वो यहाँ पर गुस्से में है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं जहाँ पर पुलिस द्वारा इन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार प्रदर्शन जो है वो इनका जारी है। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर जम्मू से जो तस्वीरें हैं पनामा चौक में यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और अभी भी लगातार पुलिस जो है वो इनसे नेगोशिएट कर मांग कर रही है कि कहीं ना कहीं ये जो है अपना प्रदर्शन खत्म करे, बट बावजूद इसके बातचीत यहाँ पर लगातार जारी है, पर फिर भी लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जेकेएसएसबी एस्पायरेंट्स यहाँ पर साफ तौर पर बार बार वही मांग कर रहे हैं कि जो एप्टेक कंपनी है उससे यहाँ पर जो है वो हटाया जाए। और लगातार हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर जारी है और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा यहाँ पर इन्हें हिरासत में जो है वो यहाँ लिया जा रहा है। तिरंगा झंडा लिए वो लोग सभी आप देखिए किस तरह से शोर जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, लगातार गुस्सा जो है वो यहाँ पर लोगों का बना हुआ है। क्या साफ तौर पर आप देख सकते हैं गुस्से में ये सभी उम्मीदवार, ये सभी एस्पायरेंट जो है वो गुस्से में यहाँ पर ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कहीं ना इंसाफ मिलेगा, पर इन्हें मिल रहा है। यहाँ पर पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है इनके लिए और यहाँ पर इनको जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं गुस्सा जो है इनमें बना हुआ है और अभी भी लगातार जो पुलिस है वो इन्हें यहाँ पर अंदर करने की कोशिश कर रही है, पर अभी भी लगातार जो गुस्सा है वो इनमें बना हुआ है। मांग यही कि एप्टेक कंपनी को यहाँ पर हटाया जाए और उसी बीच जब ये प्रदर्शन करने बाहर निकले तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इन्हें हिरासत में लिया गया और अभी भी फिलहाल के लिए प्रदर्शन जो है वो इनका कंटिन्यू है। मांग है कि एप्टेक को हटाया जाए और नई कंपनी को लाया जाए और बच्चों के साथ, एस्पायरेंट्स के साथ इंसाफ किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट आंसू के साथ नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। जम्मू कश्मीर में इम्तिहान के इनेकाद का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के मुताबिक मुख्तलिफ इम्तिहानात 16 मार्च से 5 अप्रैल तक होंगे। तमाम इम्तिहानात कंप्यूटर पर मबनी तहरीरी इम्तिहान होंगे, जिसके लिए यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में मराकज कायम किए गए हैं। इम्तिहान के इनेकाद के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट्स को इसकी इत्तला दे दी गई है। इम्तिहान के दौरान इम्तिहानी मराकज पर दफा 144 नाफिज रहेगी।
शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए दीगर कई इक़दामात को जिक्र किया गया है। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस कमेटी ले की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के तनाजुर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट महिला कांग्रेस लीग की सदर एडवोकेट आंगमू ने कहा कि इस मौके पर ख़वातीन की हुसूलियाबियां और समाज में उनके रोल पर बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन किसी भी मैदान में मर्दों से कम नहीं है। कई दीगर ने भी इस मौके पर खिताब किया। वुमेन का क्या राइट्स है, वुमेन का क्या अचीवमेंट है, वो सब हमें याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। और इसके साथ साथ वुमेन का क्या राइट्स होता है और क्या राइट्स वायलेट्स होता है, उनके बारे में मैंने अभी जो वुमेंस डे सेलिब्रेशन के लिए लोग आए थे उनको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की। और आज के दिन मैं सारे लद्दाख के वुमेन को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। लेह में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया गया, जहां खातून अव्वल नीलो मिश्रा मेहमान खुसूसी थी। इसका मौजू डिजिट ऑल इनोवेशंस टेक्नोलॉजी एंड जेंडर इक्वालिटी था। इस मौके पर मौजूद कमिश्नर सेक्रेटरी पद्मा ओंगमू, डायरेक्टर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर जाहिदा बानू, डॉक्टर रिंचन चौजडन, मेडिकल ऑफिसर और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। नीला मिश्रा ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद हर औरत की शिक्षा, हिफाजत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। हम लोग चाह रहे थे एक ऐसा इवेंट करें जिसमें हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लोगों का लें, और कई बार ये डिफिकल्ट हो जाता है फिजिकल अरेंजमेंट और सबको इनवाइट करना, तो वी थॉट एक हाइब्रिड हम लोग इवेंट करें। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे बहुत ही अच्छे पैनलिस्ट वी कुड इनवाइट एट द वेन्यू। ईजीएम से स्टूडेंट्स भी आए थे और बाकी हम चाह रहे थे कि सारे हमारे ऑडियंस हमें ऑनलाइन ज्वाइन करें, और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है ऑनलाइन। सो आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस। और आगे भी मैं एक हमारा एक्सपेरिमेंट था, तो एडमिनिस्ट्रेशन आगे भी बाकी अपने इवेंट्स को कोशिश करेगा कि हाइब्रिड मोड में हो, जहाँ पे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सभी लोग पार्टिसिपेट। मैम यूटी लद्दाख ने बहुत अच्छा प्रोग्राम आज कंडक्ट किया है। मैम पूरे यूटी लद्दाख की तरफ से आप जेंडर इक्वालिटी के ऊपर सारी महिलाओं को क्या मैसेज देंगे? देखिए, एक अपॉर्चुनिटी सबको ज़रूरत है, चाहे वो फीमेल जेंडर के हो चाहे मेल जेंडर के हो। हम लोग को अपना क्वालिफिकेशन, अपनी मेहनत जारी रखनी है। लद्दाख में कंपेयर टू एनी अदर प्लेस इन द कंट्री यहाँ पे जेंडर इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं है। बट येस, आई थिंक जैसा आज पॉइंट आउट किया, मेरे लिए एक अंडरस्टैंडिंग था कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट वाज हाईलाइटेड दिस टाइम। बाकी अगर आप दूसरा फील्ड में देखें, चाहे एजुकेशन है चाहे जर्नलिज्म है, आई थिंक वुमेन आर कमिंग फॉरवर्ड। सो कुछ फील्ड है जहाँ पे बहुत कम रिप्रेजेंटेशन, आई थिंक ग्रासरूट लेवल पे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज एन इशू व्हिच हैज बीन हाईलाइटेड। और एक मुझे प्रेजेंटेशन भी दिया गया है, एक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द वर्कशॉप जो हम लोगों ने एज अ बिल्डअप टू वुमेन्स डे किया था, जो आई थिंक द डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर वुड बी टेकिंग टू द काउंसिल ऑल्सो। सो ये एक टेक अवे था कि मे बी दिस इज एन इशू। हिमालयन लर्निंग सेंटर जामा मस्जिद मीन बाजार लेह में भी आलमी यौम ख़वातीन के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कल्चरल एकेडमी ले, LBA विमेन विंग, विमेन अलायंस ले, अंजुमन इमामिया वुमेन विंग और अंजुमन मईन इस्लाम वुमेन विंग ले की जानिब से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। डॉक्टर यंगटंग डोलमा इस मौके पर चीफ गेस्ट थी। SSB ले, BD नित्या और दीगर शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद रही। इस साल का थीम रोल ऑफ वुमेन इन प्रिजर्विंग लद्दाखी कल्चर था। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली लद्दाख की कई ख़वातीन को तहनीत पेश की गई। मैं सदर अंजुमन इमामिया वुमेन विंग नसरीन मरियम आपसे मुखातिब है। मैं आलमी ख़वातीन के आलमी दिन पर आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। इंटरनेशनल वुमेंस डे हम तमाम रिलीजियस हेड मिल के हम इस दिन को मनाते हैं। तो कल्चरल एकेडमी के साथ हम मिल के इस दिन को मनाते हैं। तो इस साल खुशी की बात ये हुई कि सोशल ने भी मनाया इस दिन को, ये लीगल सर्विस एक्ट ने भी मनाया, ये SNM हॉस्पिटल वालों ने भी मनाया। इस साल वुमेन को फ़ायदा ये हो रहा है कि
SNM की तरफ से फ़ोन के ज़रिए अपने मसले हल कर सकता है, उन्होंने ये फैसिलिटीज़ रखा है। दूसरा, लीगल सर्विस एक्ट की तरफ से जितने भी प्रॉब्लम्स ख़वातीन के साथ हो रहा है वो हल करने के लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से वकील फ्री में रखा है, फ़ोन के ज़रिए हल कर सकता है, ऐसा रखा। खुशी के बाद ये हुआ। तो कल्चर के साथ हमारे प्रोग्राम में इस साल का थीम बोलिए ना, मौजू ये रखा है कि कल्चर, अपना कल्चर रखने का। तो इस साल हमारा यही है कि कल्चर हमारा आगे रखने का ये प्रोग्राम रखा है इस साल। लद्दाख ऑल इंडिया रेडियो करगिल ने MP स्टूडियो AIR में खवातीन का आलमी दिन मनाया और एक पुरवकार तकरीब का एहतिमाम किया। इस मौके पर BDC शकर जगतान सईदा बानू मेहमान खुसूसी थी और माहिर इमराज निस्वा CHC सनकू डॉक्टर नसरीन फातिमा मेहमान खुसूसी थी। इस मौके पर दीगर शख्सियात भी थी। डॉक्टर नसरीन फातिमा ने कहा कि करगिल में मुआशरा हमेशा लड़कियों की हिमायत करता है और दोनों जिन्सों के लिए हमेशा ताउन रहा है। लेह में होली इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाई गई। हरे कृष्णा मंदिर लेह में लोगों का हुजूम देखा गया। इस मौके पर मिठाइयां भी तकसीम की गई। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए हरे कृष्णा मंदिर लेह के पंडित ललित गौतम ने होली के पस मंजर पर रोशनी डाली। हम ढूंढ रहे थे तो कईयों को फोन किया, वहां नहीं आया। देखो, हम भी सोच के आए थे कृष्ण मंदिर के दर्शन करके आए। मैं पहले उनको ये तो आज हमने लेह लद्दाख में राधा कृष्ण मंदिर में होली का पर्व बड़ी धूमधाम से बनाया। यह पर्व फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और ये त्यौहार शास्त्रों के अनुसार राक्षस हिरण्यकश्यप की बहन होलिका का दहन के उपरांत इस त्यौहार को हम मनाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि राक्षस हिरण्यकश्यप एक राक्षस जाति का था तथा उसने भगवान जी की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि ना उसको अंदर वो मारा जा सकता है, ना बाहर, ना ऊपर, ना नीचे, ना सायं रात को, ना दिन को। तो उसको ये वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। तो उसकी बहन होलिका थी, उसने भी ब्रह्मा जी से वरदान दिया था कि ना अग्नि उसको जला सकती है, पानी सुखा नहीं सकता है। तो जो राक्षस हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद था वो विष्णु भगवान जी का बहुत प्रिय भक्त था। तो हर समय वो विष्णु भगवान जी का जप करता रहता था। इससे दुखी होकर उस राक्षस ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और कहा कि ऐसे मेरा बेटा विष्णु भगवान जी का भक्त है जो मुझे पसंद नहीं है। तो लकड़ियाँ इकट्ठी करके होलिका को उन लकड़ियों के ऊपर बैठा दिया जाता है तथा भक्त प्रहलाद को उसकी गोदी में बैठा के अग्नि लगा दी जाती है। तो जब वो लकड़ियाँ जलती हैं तो भक्त प्रहलाद बच जाता है और वो राक्षस की बहन जो पाप भागिनी थी वो जल जाती है। तो इस कारण से हम इस त्यौहार को मनाया जाता है। तथा दूसरी कथा ये है कि यह त्यौहार प्रेम का प्रतीक भी है। जैसे भगवान राधा कृष्ण जी के प्रेम का वर्णन त्यौहार के अंतर्गत आता है।